झूठ बोलने वाला ताहयात और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? इस नुक्ते की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पार्लियामेंट ने ये तरामीम मर्जी से नहीं की, उन पर थोपी गई। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मजीद कहा, पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाला दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइन में ये सब चीजें कहां से आईं, ये कोई नहीं बता रहा। कोई वकील भी डिक्टेटर के खिलाफ बात नहीं करता। डिक्टेटर कहता है ये तरामीम करो, नहीं तो मैं 25 साल बैठा रहूंगा। आमिर को हटाने के लिए पार्लियामान उसकी बात मान लेती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, क्या उस जज के लिए भी कोई मयार है जो किसी को सादी को अमीन करार देता है? क्या खुद जज इस मयार पर पूरा उतरता है जो किसी और को अमीन करार दे? क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 अरकान पार्लियामान की दानिशमंदाना कानून साजी खत्म कर सकती है? मुंतखब नुमाइंदों के बनाए कवानीन को हकारत से नहीं देखा जा सकता। ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना डाली? क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ? यहाँ तो आइन में तरमीम भी गन पॉइंट पर होती है। 18वीं आइनी तरमीम तो सिर्फ तौसीक थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून आ चुका और नाअहली 5 साल होगी। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है आप आमीन नहीं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी के लिए इंतखाबात नहीं लड़ सकते। क्या अजीब बात नहीं? क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है और सिविल नौयत की गलती करने वाला नहीं लड़ सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। फैसले की कोई ना कोई मंतक होनी चाहिए। अगर फैसले में लिखा जाता मुद्दत मुकर्रर नहीं इसलिए नाअहली 2 साल होगी तो क्या होता? चीफ जस्टिस फाइज ईसा का इस्तफसार। वकील खुरम रजा ने जवाब दिया, 2 साल नाअहली का आइन में कहीं नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे तो ताहयात नाअहली का भी कहीं नहीं लिखा। वकला खुरम रजा, उस्मान करीम और असगर सब्जवारी ने ताहयात नाअहली की हिमायत की। असगर सब्जवारी ने कहा, ताहयात नाअहली अगर डिक्टेटर ने शामिल की तो बाद में मुंतखब हुकूमतें भी आईं। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली जज का बनाया कानून है। जहांगीर तरीन जैसे मुकदमात की इंक्वायरी होनी चाहिए जहां ट्रायल के बाद ताहयात नाअहल किया गया। नैब सजा याफ्ता की नाअहली की 10 साला मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए हुक्म इम्तिनाअ जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, 10 साल की नाअहली नैब कानून के मुताबिक है। अदालती फैसले से मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान असेंबली के उम्मीदवार फाइक अली जमाली मुतासिर होंगे। पीटीआई का बल्ले का निशान न मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू। फौरी समाअत की इस्तदा पर दरखास्त को नंबर लग गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, रजीम तब्दीली के बाद मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शख्स को हुक्मरान बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तहरीक इंसाफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुनाया। विफाकी हुकूमत ने दरखास्त की मुखालफत की थी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने रिटर्निंग अफसरान के कई फैसले कलअदम करार दे दिए। रावलपिंडी से शेख रशीद इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। राजा बशारत, बाबर जदून और एजाजुल हक के कागजात नामजदगी भी मंजूर। कराची से फिरदौस शमीम के कागजात मंजूर करने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान की मियावाली से कागजात क्लियर। पीटीआई रहनुमा शब्बीर अली कुरैशी को कागजात मंजूर होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बानी पीटीआई की मियावाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत 7 जनवरी को होगी। शाह महमूद, जैन कुरैशी, मेहरबानों की अपीलों पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म। समाअत 6 जनवरी को होगी। जमशेद दस्ती, अहलिया और भतीजे की अपीलें 6 जनवरी और उमर अयूब की अपील कल सुनी जाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की NA 15 से कागजात मंजूरी के खिलाफ समाअत कल होगी। NA 130 से मुताल्लिक अपील 8 जनवरी को लगेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चौधरी परवेज इलाही की तलागंग NA 59 और PB 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर हो गई। रिटर्निंग अफसर को 6 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया।
इलेक्शन कमीशन ने सिंध की तमाम कौमी और सूबाई नशस्तों के लिए मुजवजा पोलिंग स्कीम जारी कर दी। उम्मीदवार वोटर्स ड्राफ्ट पोलिंग स्टेशन पर 11 जनवरी तक एतराज़ात जमा करा सकेंगे। रिटर्निंग अफसर पोलिंग स्कीम पर एतराज़ वसूल और फैसले करेंगे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सेक्रेटरी वजारत कानून राजा नईम अकबर भी साथ थे। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। जमीयत उलमा पाकिस्तान और निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के केसेस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने बुखला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो बाद में सुनाया जाएगा। फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमीशन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब दिए। ज़राए के मुताबिक फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरदीद कर दी। जवाब में कहा, हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए गए। पहला वादा है, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें दुगनी करेंगे। गरीबों को 30 लाख घर मैं बना कर दूंगा। बिलावल भुट्टो का जाती उमरा लाहौर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, हुकूमत बनाने का मौका मिला तो अवाम से हर वादा पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में इलाज की मयारी सहूलतें फराहम की। जाती उमरा वाले अपने इलाज के लिए लंदन जाते हैं। NA 125 में पीपल्स पार्टी डट कर मुकाबला करेगी। 8 फरवरी को मुश्किल हालात में इलेक्शन हो रहे हैं। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नामुकम्मल और इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। MKM के पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, MKM के मंशूर में तमाम मसाइल का हल है। विफाक और फौज को बिला वजह बदनाम किया जाता है। फारूक सत्तार ने कहा, अवाम को बोझ के बजाय असासा समझा जाए। MKM का मंशूर अवाम को मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ लाएगा। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तरजीही बुनियादों पर भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? ऐसी खैराती पॉलिसियां क्यों बनाई जाती हैं? ये पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। हिम्मत करें और वजीर आजम को लिखें, ये पॉलिसी गलत है। क्या वजीर आजम के पास इख्तियार है खुद से पॉलिसी तब्दील करे? पोस्ट ऑफिस में भर्ती से मुतालिक केस में 3 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे इजाफा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा।